प्रावधानों एवं संचयों के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। संचयों के प्रकार को हम अनवरत जारी रखेंगे। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स कंटिन्यूड। Reserves are also classified as revenue and capital reserves according to the nature of the profit out of which they are created. संचयों को लाभ की प्रकृति के अनुसार जिनमें से इनका सृजन किया जाता है उस आधार पर इन्हें आयगत संचय एवं पूंजीगत संचय में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हम अध्ययन करते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स यानी आयगत संचयों का। रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट्स which arise out of the normal operating activities of the business and are otherwise freely available for distribution as dividend. आयगत संचय में उन आयगत लाभों में से सृजन किया जाता है जो व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रियाओं का परिणाम होते हैं, अन्यथा जो लाभ वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स आर, आयगत संचय के उदाहरण हैं। नंबर 1 जनरल रिजर्व सामान्य संचय। नंबर 2 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड निवेश परिवर्तन कोष। नंबर 4 डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लाभांश समानीकरण संचय। नंबर 5 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऋण पत्र शोधन संचय। नंबर 2 कैपिटल रिजर्व्स पूंजीगत संचय। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों में से बनाए जाते हैं। यह सामान्य लाभ जो संचालन गतिविधियों के कारण होते हैं उनसे सृजित नहीं किए जाते। Such reserves are not available for distribution as dividend. ऐसे लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। These reserves can be used for writing off capital losses or issues of bonus shares in case of a company. इन संचयों का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए अथवा यदि कंपनी है तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। Examples of capital profits which are treated as capital reserves whether transferred as such or not. कुछ उदाहरण उन पूंजीगत लाभों के जिन्हें पूंजीगत संचय माना जाता है चाहे उन्हें पूंजीगत संचय के रूप में हस्तांतरित किया जाए अथवा नहीं। नंबर 1 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अंशों अथवा ऋण पत्रों को जारी करने पर वसूला गया प्रीमियम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्थायी संपत्तियों एवं देयताओं के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन समामेलन से पूर्व के लाभ। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ। लेट अस डिस्कस इन डिटेल डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। आइए हम आयगत एवं पूंजीगत संचयों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आयगत एवं पूंजीगत संचयों में
निम्न बिंदुओं के आधार पर अंतर किया जा सकता है। नंबर 1, सोर्स ऑफ क्रिएशन, सृजन का स्रोत। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स which arise out of normal operating activities of the business and are otherwise available for dividend distribution. आयगत संचय का निर्माण उन आयगत लाभों में से किया जाता है जो व्यवसाय के संचालन, सामान्य संचालन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, और यदि इन लाभों से संचय का निर्माण नहीं किया जाता तो वे लाभ लाभांश वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते। On the other hand, capital reserve is created primarily out of capital profits which do not arise from the normal operating activities of the business and are not available for distribution as dividend. दूसरी ओर पूंजीगत संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से होता है। पूंजीगत लाभ व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रियाओं से पैदा नहीं होते एवं यह लाभांश के वितरण के रूप में उपलब्ध नहीं होते। बट रेवेन्यू प्रॉफिट्स में ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, लेकिन आयगत लाभ में से भी पूंजीगत संचयों का सृजन किया जा सकता है। बट रेवेन्यू रिजर्व्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, परंतु आयगत संचयों का निर्माण पूंजीगत लाभों में से कभी नहीं किया जा सकता। पर्पज, उद्देश्य। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन टू मीट अनफोर्सिन कंटिंजेंसीज और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। आयगत संचय का निर्माण अप्रत्याशित संभावनाओं के लिए या फिर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। Whereas capital reserve is created for compliance of legal requirements or accounting practices, जबकि पूंजीगत संचय कानूनी औपचारिकताओं या लेखांकन व्यवहारिकताओं के पालन के लिए किया जाता है। यूसेज, a specific revenue reserve can be utilized only for the earmarked purpose, while a general reserve can be utilized for any purpose including distribution of dividend. विशिष्ट आयगत संचय को केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि सामान्य संचय को लाभांश वितरण सहित किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। Whereas a capital reserve can be utilized for specific purpose as provided in the law in force, जबकि पूंजीगत संचय को कानून में निर्धारित विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही काम में लाया जा सकता है, अर्थात जो कानून लागू है उसके आधार पर उसमें दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही पूंजीगत संचयों का उपयोग संभव है। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज और इशू ऑफ बोनस शेयर्स। उदाहरण के लिए पूंजीगत हानि को लेखा पुस्तकों में से अपलिखित करने के लिए अथवा कंपनियों द्वारा अपने वर्तमान अंशधारियों को बोनस अंश जारी करने के लिए। आइए इन अंतर को हम एक सारिणी के रूप में टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व। सोर्स ऑफ क्रिएशन, सृजन का स्रोत। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स which arise out of normal operating activities of the business and are otherwise available for dividend distribution. आयगत संचयों का सृजन आयगत लाभों में से किया जाता है जो कि व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अगर उनसे आयगत संचय का निर्माण नहीं किया जाता तो ऐसे लाभ
लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध होते। It is created primarily out of capital profits which do not arise out of the normal operating activities of the business and not available for dividend distribution. But revenue profits may also be used for this purpose. पूंजीगत संचयों का निर्माण मूलतः पूंजीगत लाभ में से होता है जो व्यवसाय के सामान्य परिचालन का परिणाम नहीं होते हैं और ना ही उनका लाभांश वितरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि आयगत लाभों को भी पूंजीगत संचयों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है यदि ऐसी कोई आवश्यकता हो जाए। पर्पज, उद्देश्य, इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू मीट अनफोर्सिन कंटिंजेंसीज और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। आयगत संचयों का निर्माण वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, अप्रत्याशित हानियों का भुगतान करने या फिर विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इट इज क्रिएटेड फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। पूंजीगत संचयों का निर्माण कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अथवा लेखांकन रीतियों को निभाने के लिए किया जाता है। यूसेज, उपयोग, ए स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड only for the earmark purpose while a general reserve can be utilized for any purpose including distribution of dividend। विशिष्ट आयगत संचय को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग लिया जा सकता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, जबकि अन्य सामान्य संचय लाभांश वितरण सहित किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। It can be utilized for specific purpose as provided in the law in force, for example, to write off capital losses or issue of bonus shares। पूंजीगत संचय प्रचलित कानून में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पूंजीगत हानियों को लेखा पुस्तकों में से अपलिखित करने के लिए या कंपनियों द्वारा बोनस अंश जारी करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, संचयों का महत्व। अब बिजनेस फर्म में कंसिडर इट प्रॉपर टू सेटअप सम मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अननोन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। It may be required to bear in future. It may also regard it as more appropriate in certain cases to reduce the amount that can be drawn by the proprietors as profit in order to conserve business resources to meet certain significant demands in future। एक व्यावसायिक फर्म के लिए भविष्य में होने वाले अप्रत्याशित खर्चों एवं हानियों से बचाव के लिए कोई भी उचित प्रणाली स्थापित करना उचित रहता है। कुछ मामलों में उसके लिए यह अधिक उचित रहेगा कि व्यवसाय के स्वामी लाभ में से कम भाग निकालें, जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोषों को, व्यवसाय के साधनों को बचाकर रखा जा सके। An example of such a demand is the much needed expansion in the scale of business operations। ऐसी किसी आवश्यकता का एक उदाहरण व्यवसाय परिचालन के पैमाने को विस्तार की जो जरूरत होती है उसके लिए कोषों की व्यवस्था करने हेतु। This is presented as the justification for reserve in business activities and in accounting। व्यवसाय एवं लेखांकन में संचय की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध होता है।
The amount so set aside may be meant for the purpose of। इस प्रकार से संचयों के रूप में जो राशि अलग रखी जाती है उसका निम्न प्रकार उद्देश्य हो सकता है। मीटिंग ए फ्यूचर कंटिजेंसी, भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए। नंबर 2, स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की साधारण वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। रिडीमिंग ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लाइक डिबेंचर्स, ऋण पत्रों जैसी दीर्घ अवधि देयताओं के शोधन के लिए, भुगतान के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सीक्रेट रिजर्व। अगला बिंदु, गुप्त संचय। सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व which does not appear in the balance sheet. It may also help to reduce the disclosed profit and also the tax liability. गुप्त संचय वह संचय होता है जिसे व्यापार के चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। यह दिखाए जाने वाले लाभ एवं कर देयता को कम करने में सहायक होता है। The secret reserve can be merged with the profits during the lean periods to show improved profits. कमी के समय में अधिक लाभ दिखाने के लिए गुप्त संचयों को लाभ में मिला दिया जाता है। Management may also report to creation of secret reserve by charging higher depreciation than required. प्रबंधक उचित से अधिक हाश लगाकर गुप्त संचयों का निर्माण करते हैं। इट इज टर्म्ड एज सीक्रेट रिजर्व एज इट इज नॉट नोन टू आउटसाइड स्टेक होल्डर्स। इसे गुप्त संचय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर के जो व्यक्ति व्यवसाय में हितधारक होते हैं उनको इसका ज्ञान नहीं होता है, केवल आंतरिक व्यक्तियों को ही इसकी जानकारी होती है। गुप्त संचय का सृजन कई प्रकार से किया जा सकता है। सीक्रेट रिजर्व कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और स्टॉक, रहती या स्कंद का अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी करके। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूंजीगत व्यय को लाभ हानि खाते में लिखना। मेकिंग ए एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यकता से अधिक प्रावधान का निर्माण करना। शोइंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी, संभावित दायित्व को वास्तविक दायित्व की तरह दिखाना आदि। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व within reasonable limits is justifiable on grounds of expediency, prudence and preventing competition from other firms. उचित सीमा तक गुप्त संचय के निर्माण को युक्ति संगत एवं सतर्कता तथा अन्य फर्मों से प्रतियोगिता को रोकने के लिए उचित ठहराया जाता है। थैंक यू।